गोल्ड और सिल्वर गिर रहा है, ये क्रैश है या फिर ये अपॉर्चुनिटी है? दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा, पिछले कुछ दिनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों बुरी तरह गिर चुके हैं। सिल्वर एक दिन में 1 लाख से ज्यादा टूट गया है और गोल्ड भी अपने ऑल टाइम हाई से शार्प करेक्शन में आ गया है। पर सवाल ये है, ये सिर्फ एक करेक्शन है या कोई बड़ा क्रैश आने वाला है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अब बाय करें या फिर वेट करें? आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा गोल्ड एंड सिल्वर गिर क्यों रहे हैं, रियल रीजंस के साथ। वीडियो एंड तक देखिए, वरना हाफ नॉलेज डेंजरस हो सकती है। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रंप ने केविन वॉर्ड्स को नॉमिनेट कर दिया है फॉर न्यू फेड रिजर्व प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर क्या है कि केविन वॉर्ड्स एक ऐसा बंदा है जो कि रेट कट नहीं करता, वो रेट कट बढ़ाता है, वो हमेशा रेट कट के फेवर में रहता है। इसका व्यू हमेशा हॉकिश रहता है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक भयंकर ड्रॉडाउन हमें देखने को मिल गया और ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी पैनिक सेलिंग देखने को मिल गई। सबसे बड़ा रीजन है यूएस डॉलर का स्ट्रांग होना। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड और सिल्वर ऑटोमेटिकली वीक हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली मेटल्स डॉलर में ट्रेड होते हैं। डॉलर ऊपर जाएगा तो मेटल्स नीचे आएंगे, ये एक सिंपल सा लॉजिक है। और अभी डॉलर स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि फेड रिजर्व फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट टाइट कर सकता है, ऐसा मार्केट में अनुमान आ रहा है। इसलिए जो बिग इन्वेस्टर है वो गोल्ड से पैसा निकाल रहे हैं। सेकेंड रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों, ऑनेस्टली बोले तो गोल्ड और सिल्वर पिछले कुछ हफ्तों में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। सिल्वर ऑलमोस्ट पैराबोलिक मूव दिखा रहा है। जब मार्केट ओवरबॉट होता है तो स्मार्ट मनी क्या करती है? प्रॉफिट बुकिंग करती है। बड़े ट्रेडर्स बोलते हैं थैंक यू वेरी मच और एग्जिट मार देते हैं। और जब बिग प्लेयर्स अपना माल बेचते हैं, रिटेल पैनिक करता है और फिर गिरावट और तेज हो जाती है। अब अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें तो टॉप से कितनी रिजेक्शन आ चुकी है? पूरे 20% की एक हेल्दी करेक्शन आ चुकी है। और अगर हम सेम सिल्वर के अंदर देखते हैं तो सिल्वर के अंदर भी हमें टॉप से एक अच्छी खासी रिजेक्शन देखने को मिल रही है और यहाँ से सिल्वर पूरा 40% डाउन साइड जा चुका है, जो कि एक अच्छी खासी हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग मानी जाएगी। ये होगी टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एंड तक बने रहना। मैं आपको सारे के सारे लेवल्स बताऊंगा जहां तक गोल्ड और सिल्वर जा सकते हैं और वहां से बाउंस बैक भी कर सकते हैं। थर्ड रीजन है मार्जिन हाइक। अब एक टेक्निकल चीज समझो, सीएमए ग्रुप ने गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स पे बड़ा मार्जिन बढ़ा दिया। मार्जिन बढ़ने का मतलब ट्रेडर्स को एक्स्ट्रा पैसा डालना पड़ता है। जिनके पास पैसे नहीं होता वो फोर्स सेलिंग कर देता है और जब फोर्स सेलिंग होती है प्राइस और नीचे चला जाता है। और जब ऊपर से जब अच्छा खासा प्रेशर आता है तो हमें अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिल जाती है। इंडिया में भी सेम स्टोरी है। एमसीएक्स पर सिल्वर और गोल्ड दोनों में हैवी सेलिंग देखी गई है। आप देख सकते हो 1,50,000 तक गोल्ड पहुंच चुका है और सिल्वर 2,90,000 तक पहुंच चुका है। तो रिटेल ट्रेडर्स पैनिक हो गए, स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं सच बोलूं, सिल्वर का मूव थोड़ा बबल जैसा हो गया था। जब प्राइस नेचुरल स्पीड से नहीं रॉकेट की स्पीड से बढ़ता है तो करेक्शन भी रॉकेट की स्पीड से ही आती है और मार्केट का रूल है स्ट्रेट अप इक्वल्स टू स्ट्रेट डाउन। अब भी वही हो रहा है। तो अगर मैं आपको सिल्वर का चार्ट दिखाऊं, आप देख सकते हो मार्केट ने कितना अच्छा रिएक्शन दिखाया है। यहाँ से मार्केट आप देख सकते हो क्रेजी अपसाइड गया है, उसके बाद हमें क्रेजी करेक्शन भी देखने को मिल चुकी है सिल्वर के अंदर। तो मार्केट ऐसे ही जाता है, जो जितना जल्दी ऊपर जाएगा वो उतना जल्दी नीचे ही जा सकता है। अगर ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता, यहाँ पे हॉल्ट करता, यहाँ पर हॉल्ट करता, यहाँ पे हॉल्ट करता, फिर एक और बार यहाँ पे एक नया बेस बनाता, उसके बाद आपको सिल्वर रॉकेट देखने को मिल सकता था। लेकिन सिल्वर ने क्या करा, वो ऊपर भागता ही गया। उससे यहाँ पर एक स्ट्रेट कैंडल बन गई और जब भी एक स्ट्रेट कैंडल बनती है तो रिजेक्शन ऐसी ही आती है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बाय करें या फिर नहीं? तो देखो दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म कोलैप्स नहीं लग रहा, ये एक हेल्दी करेक्शन है। गोल्ड और सिल्वर अभी लॉन्ग टर्म में भी बुलिश स्ट्रक्चर में है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रह सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो, एसआईपी ट्राई बाइंग करो और एक साथ फुल पैसा बिल्कुल भी मत लगाओ। और अगर आप ट्रेडर हो, कंफर्मेशन के बिना एंट्री मत लो, इमोशन से ट्रेड मत करो, क्योंकि पेशेंस इज प्रॉफिट। तो अब अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो एक बार हम देख लेते हैं कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो सिंपल सा हम 4 आवर्स चार्ट में चलेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि गोल्ड में एक अच्छा खासा बेस कौन सा बन रहा है। तो गोल्ड में बस यही दो लेवल हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है 4387 और दूसरा है 3986। इन दोनों के नीचे अगर गोल्ड जाएगा तो हमें एक मैसिव क्रैश देखने को मिल जाएगा। बट मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन और करके एक नया बेस बना के वापस ऊपर रॉकेट मारने को रेडी हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड एक हेल्दी एसेट है, तो उसके अंदर करेक्शन हमें कम देखने को मिल सकती है। तो सिल्वर इज ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मतलब कि अगर वो ऊपर जाएगा तो उसमें नीचे आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सेम मुझे सबसे हेल्दी लेवल कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे? सबसे पहला 78, दूसरा 70 में सस्टेन होकर वापस रिवर्सल मार सकता है ऊपर और यहाँ से हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर गिर रहे हैं
है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, हमारा मार्जिन काफी ज्यादा हाई हुआ है और पैनिक सेलिंग आई है। और फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों ओवरबॉट जोन में ही चल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा कंक्लूजन है कि अभी ये क्रैश नहीं, ये एक हेल्दी करेक्शन हो रही है। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट एक्सप्लेनेशंस पसंद आती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में लिखो गोल्ड ऊपर जाएगा या फिर गिरेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।